नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत जो कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, जो खरीदता है, इसमें एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया इंडिया की पॉलिसी में। इंडिया अब 36% कम ऑयल इंपोर्ट करेगा, खरीदेगा फ्रॉम सऊदी अरेबिया। ये सऊदी अरेबिया के लिए किसी झटके से कम नहीं है। इससे पहले हमको पता है कि कुछ हमने कमी करी थी, मगर दिस इज मैसिव। अभी के लिए सऊदी अरेबिया ओवरऑल जो ऑयल सप्लायर्स है इंडिया को, उसमें आता है 4th रैंक पर। इस कटौती के बाद हो सकता है कि कुछ महीने बाद आपको सऊदी अरेबिया 5वें या फिर 6ठे रैंक पे भी दिख जाए। इंडिया बेसिकली जो अपनी डिपेंडेंस है, जो अपनी निर्भरता है सऊदी अरेबिया पर, ये बहुत ही तेजी से कम कर रहा है। और किसी ने सोचा नहीं था कि इंडिया इतना बड़ा कट करने की यहाँ पे बात करेगा। यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया फर्दर रिड्यूसेस इट्स डिपेंडेंस ऑन सऊदी अरेबियन ऑयल एज टेंशंस एस्केलेट। 36% मतलब कि 1/3 कम ऑयल हम परचेज करेंगे फ्रॉम सऊदी अरेबिया। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि भारत ये सब क्यों करेगा। पूरी जो कहानी है मैं प्रॉपरली फॉलो करता आ रहा हूँ और इस पर मैंने वीडियोस भी बनाई है। सबसे पहली मेरी वीडियो थी यहाँ पर कि सऊदी अरेबिया ने बैकस्टैप किया है भारत को, और मुझे याद है आई थिंक ज़्यादातर लोगों ने तो ये वीडियो बहुत पसंद करी थी, मगर रफली 0.5% लोगों ने ये कहा था कि सर जो ये टाइटल है ना, इस पे आपने थोड़ा सा ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया। मगर आज मैं आप ये कहूँगा कि इस वीडियो का टाइटल बिल्कुल ठीक था। सऊदी अरेबिया ने भारत को बैकस्टैप ही किया था और उसके रिस्पॉन्स में अब हम देख रहे हैं टोटल आप सारी कटौतियाँ आप अगर ऐड कर दो तो इंडिया आज के समय 40% कम ऑयल परचेज कर रहा है फ्रॉम सऊदी अरेबिया। और इससे देखो ऑब्वियस सी बात है, शॉर्ट टर्म में सऊदी अरेबिया को भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मगर लॉन्ग टर्म में इनको काफी चुभेगा ये निर्णय। और यहाँ पे आप ये भी पूछ सकते हैं कि सऊदी अरेबिया ने भारत को बैकस्टैप क्यों किया था, कैसे किया था। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोरोना वायरस पैंडेमिक जो अपनी पीक पे था, उस वक्त भारत और सऊदी अरेबिया ने ये आपस में समझौता किया था, ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी थी कि खराब टाइम में जब कच्चे तेल का दाम $20 पर बैरल 30 के आसपास पहुंच जाएगा, इंडिया बहुत ही बड़े स्केल पर ऑयल इंपोर्ट करेगा फ्रॉम सऊदी अरेबिया। उसके बदले में सऊदी अरेबिया आर्टिफिशियल तरीके से, गलत तरीके से ऑयल के दाम बाद में बढ़ाएगा नहीं, एक बार जब वैक्सीन बंटनी शुरू हो जाए। और सऊदी अरेबिया ने जो यहाँ पे वादा किया था कि ये नहीं करेंगे, वही कर दिया। जैसे ही वैक्सीन दुनिया भर में एक्सपोर्ट होनी स्टार्ट हो गई, पेंडेमिक कंट्रोल में आना स्टार्ट हो गया, मार्केट्स ओपन होनी स्टार्ट हो गई, इन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से ज़बरदस्ती ऑयल की जो प्रोडक्शन है ये कट कर दी और ऑयल के दाम दुनिया भर में बढ़ा दिए। और इसका नुकसान ऑब्वियसली भारत को भी हुआ है। हमारे यहाँ जो आम जनता है उनको भी ज़्यादा पे करना पड़ रहा है फॉर पेट्रोल, फॉर डीजल, क्योंकि ओवरऑल इंटरनेशनली कच्चे तेल के दाम बहुत ज़्यादा हैं बिकॉज ऑफ सऊदी अरेबिया। और जब भारत की तरफ से आवाज़ें उठी कि सऊदी अरेबिया ये सब क्यों कर रहा है, तो सऊदी अरेबिया के जो विदेश मंत्री हैं इन्होंने बहुत रूड तरीके से ये बोला कि इंडिया को ऑयल चाहिए ना, तो जो ऑयल आपके स्ट्रैटेजिक रिजर्व में पड़ा है, जो आपने परचेज किया था जब क्रूड ऑयल का रेट था $20, $25, वो इस्तेमाल कर लो अगर आपको अभी का महंगा लग रहा है। ये बहुत ही ज़रा मैं कहूँगा बदतमीज़ी वाली स्टेटमेंट थी। और इंडिया के जो ऑयल मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा कि सऊदी अरेबिया की जो एडवाइस है, सो कॉल्ड एडवाइस टू इंडिया, ये अनडिप्लोमेटिक थी। और उसके बाद से हमने ये देखा है कि इंडिया ने लगातार सऊदी अरेबिया से जो ऑयल है ये परचेज करना कर दिया है काफ़ी हद तक कम। आज के समय सबसे ज़्यादा हम ऑयल परचेज कर रहे हैं फ्रॉम इराक। नंबर 2 हमारा ऑयल सप्लायर है यूएसए, जो मेरे हिसाब से आने वाले 1-2 साल में हो सकता है कि इंडिया का नंबर 1 ऑयल सप्लायर भी बन जाए। 3rd रैंक यहाँ पे है नाइजीरिया की और 4th पे आ चुका है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया कुछ ही महीने पहले यूएसए की जगह यहाँ पे था 2nd रैंक पर। नाउ इंडिया ने यहाँ पर क्या किया, इंडिया ने करी डाइवर्सिफिकेशन कि ऑयल के लिए हम यहाँ पर निर्भर नहीं रहेंगे सऊदी अरेबिया पे, और इवन ओपेक पे हम बाकी जो मार्केट्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे, उनसे भी ऑयल हम करेंगे इंपोर्ट। सऊदी अरेबिया ने कहा कि ठीक है, तो अब हम इसका भी रिस्पांस देंगे, और इसका भी रिस्पांस सऊदी अरेबिया ने दिया। इन्होंने क्या किया कि एशिया के लिए जो शिपमेंट के दाम है ये काफ़ी हद तक बढ़ा दिए, और इसका सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है यहाँ पे भारत को, क्योंकि भारत काफ़ी बार सऊदी अरेबिया की शिपमेंट ही इस्तेमाल करता है ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ ही दिन पहले सऊदी अरेबिया ने जो शिपिंग कॉस्ट है ये काफ़ी हद तक बढ़ा दी टू एशिया। चाइना को इसका इतना लॉस हुआ नहीं, क्योंकि काफ़ी बार वो लोग अपनी खुद की वेसल्स या फिर जो थर्ड पार्टी वेसल्स हैं उनका यूज़ करती है। तो इंडिया को इससे काफ़ी झटका लगा। तो अब यहाँ पर देखना ये था कि पहले कौन झुकेगा, सऊदी अरेबिया या इंडिया। इंडिया क्या यहाँ पर सऊदी अरेबिया के इस मूव के बाद ये कहता कि अच्छा ठीक है हम वापस परचेज करेंगे ऑयल फ्रॉम सऊदी अरेबिया, अभी के लिए जो ये शिपिंग कॉस्ट है ये कम कर दो। मगर इंडिया यहाँ पे अलग रास्ते पे जा रहा है। इंडिया ने कहा है कि ठीक है कि अगर हम डाइवर्सिफिकेशन भी करेंगे तब भी आप शिपिंग कॉस्ट बढ़ा दोगे, तो इसका रिस्पॉन्स बस एक ही बनता है कि हम आपसे और भी कम ऑयल परचेज करेंगे, अपनी डाइवर्सिफिकेशन और ज़्यादा बढ़ाएंगे। ना ये सब सुन के एक बात क्रिस्टल क्लियर कर लो,
इन सब इवेंट्स का ये मतलब नहीं है कि स्ट्रैटेजिक रिलेशन सऊदी अरेबिया के साथ खराब हो रहे हैं। हमारे देखो ट्रेड को लेकर यूएस के साथ भी इश्यूज हैं। इंडिया यूएसए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आपस में जब लड़ते हैं तो लगता ही नहीं है कि ये वही देश हैं जिन्होंने लेमुआ, कॉम, कासा, बेका साइन कर रखा है। ट्रेड को लेकर मतभेद होना काफी हद तक आम बात है। तो इससे ये अज्यूम मत कर लेना कि भारत और सऊदी अरेबिया का जो युद्धाभ्यास है ये नहीं होगा, नेवल एक्सरसाइज नहीं होगी। इन सब इवेंट्स का स्ट्रैटेजिक रिलेशंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। मोहम्मद बिन सलमान अभी जब इंडिया आएंगे आप देखेंगे कि उनका बहुत ही भव्य स्वागत होगा, वो अनाउंस करेंगे प्रोजेक्ट्स। मगर देखो ऑयल रियल टाइम पे कौन परचेज करता है, कहाँ जा रहा है, रेट क्या है, वहां पे तो बिल्कुल रूथलेसनेस होगी। कंट्रीज बिल्कुल नहीं देखती कि सामने कौन खड़ा है, वहां पर होती है बस एक चीज इंपॉर्टेंट, उस वक्त उस कंट्री का इकोनॉमिक बेनिफिट कहाँ पे है। तो अपना इकोनॉमिक बेनिफिट देखते हुए इंडिया ने यह कहा है कि ठीक है, सऊदी अरेबिया के साथ कॉम्प्रोमाइज करना हमारे हित में है नहीं, हम डाइवर्सिफिकेशन और करेंगे और नए सप्लायर ढूंढेंगे। और इंडिया ने अब यही किया है। और अभी तो इन द फ्यूचर आप देखेंगे कि कई और जो हमारे ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो सरकारी कंपनियां हैं भारत में जो ऑयल परचेज करती है फ्रॉम सऊदी अरेबिया, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी इंडिया करेगा रिव्यू। और पॉसिबिलिटी है कि ओवरऑल इंडिया सऊदी अरेबिया से ऑयल जो परचेज कर रहा है इसमें 50 से लेकर 60% की गिरावट भी आ सकती है इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स और इवन मंथ्स। अब यहाँ पे आप पूछोगे तो फिर सऊदी अरेबिया को रिप्लेस कौन करेगा? देखो बहुत से देश है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्वे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सऊदी अरेबिया से जैसे हम ऑयल कम परचेज कर रहे हैं वैसे ही हमारी जो परचेज है फ्रॉम यूएसए, फ्रॉम यूरोप, जी हाँ, यूरोप में एक देश है नॉर्वे। नॉर्वे एक्चुअली एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है ऑयल का। जी हाँ, नॉर्वे के पास बहुत बड़े भंडार है तेल के और ये एक्सपोर्ट करते हैं ऑयल यूरोपियन कंट्रीज को, इवन अफ्रीकन कंट्रीज को। तो पहली बार इतिहास में, जी हाँ, इतिहास में पहली बार भारत ने नॉर्वे का जो क्रूड ऑयल है इसकी कार्गो कर दी है ऑर्डर। यहाँ पे आप देखेंगे इस पे आर्टिकल है, इंडिया बाइज इट्स फर्स्ट नॉर्वे कार्गोस। और नॉर्वे एक्चुअली काफी दूर है तो शिपिंग कॉस्ट भी हमको ठीक ठाक इसकी पड़ेगी। मगर एक बार को इंडिया यहाँ पे 2 मिलियन बैरल पे कर देगा, मगर सऊदी अरेबिया की जो ब्लैकमेलिंग है ऑयल को लेकर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे बात आती है प्रिंसिपल्स की कि दो कंट्रीज के बीच में जो बात हुई थी कि ठीक है आप ऑयल के दाम अपने आप इन्फ्लेट नहीं करेंगे, सऊदी अरेबिया ने अपना वर्ड देके, जबान देके वो लोग पीछे हटे हैं। तो ऐसे टाइम में बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर यही है कि हम और कंट्री से ऑयल परचेज करें। इवन दो यहाँ से ऑयल परचेज करना लॉन्ग टर्म में कुछ माइन्यूटली 2-3% हो सकता है महंगा पड़े। और यहाँ पे आप पूछेंगे नॉर्वे मैप पर है कहाँ पे, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आप देखोगे यूरोप में आपको दिखेगा नॉर्वे। ना नॉर्वे से अब आप सोच कर देखो शिपमेंट कैसे आएगी भारत में। नॉर्वे से देखो दो रास्ते हैं, एक तो बहुत लंबा रास्ता है कि नॉर्वे से सीधा जो ये आर्टिक ओशन है जो अब पिघल रहा है यहाँ पे इतनी बर्फ होती नहीं है, यहाँ से होकते हुए फिर यहाँ पे जाए, ये एक अच्छा आइडिया होगा नहीं, बहुत ही लंबा रास्ता है ये। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो ये ऑयल है ये यहाँ से जाकर ये गुजरेगा पहले स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से, फिर उसके बाद सुएज कनाल से होते हुए ये ऑयल पहुँचेगा यहाँ पर भारत पे। और नॉर्वे देखो एक ऐसा देश है जो बहुत इंटरेस्टेड है इंडिया के साथ पार्टनरशिप करने को। मैं आपको ये बता दूं कि इनकी सरकार ने एक विजन डॉक्यूमेंट निकाला है, इंडिया नॉर्वे 2030। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये नॉर्वे की गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स नॉर्वे इंडिया 2030, द नॉर्वेजियन गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी फॉर कोऑपरेशन विद इंडिया। इसमें काफ़ी बार आप अगर देखोगे ना रिपोर्ट में ऑयल का मेंशन किया गया। एक मिनट मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे वर्ड ऑयल, तो आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी बार लिखा हुआ है कि वी आर अमंग्स द मोस्ट एडवांस्ड शिपिंग नेशंस। ये ओपनली यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारी शिपिंग सर्विस बहुत एडवांस्ड है। भारत को अगर ऑयल चाहिए, नेचुरल गैस चाहिए तो इंडिया बिल्कुल इसकी शिपिंग कर सकता है। और उस सब के अलावा नॉर्वे सिर्फ ये नहीं कहता कि हमसे ऑयल परचेज करो या फिर नेचुरल गैस परचेज करो। नॉर्वे ने अपने जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है इसमें यह भी लिखा है कि इन द फ्यूचर अगर इंडिया को विंड पावर, सोलर पावर इसमें तरक्की करनी है, जो इनका रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है इसमें तरक्की करनी है, तो इसमें भी नॉर्वे हेल्प करेगा भारत की। ऑफ कोर्स हेल्प ऐसा नहीं है कि फ्री में हेल्प कर देंगे, इनकी कंपनीज हैं, ये अपनी टेक्नोलॉजी बेचेगी, ये अपनी सर्विसेज बेचेगी इंडिया को। तो ये देखते हैं इंडिया को एज ए ह्यूज इकोनॉमी, एज ए ह्यूज कंट्री जिससे ये लोग फ़ायदा उठा सकते हैं और ये बहुत इंटरेस्टेड हैं भारत की मार्केट में। तो देखो ऐसा नहीं है कि हम लोग मजबूर हैं सऊदी अरेबिया के सामने, ऑप्शंस बहुत सारी हैं। अभी तो नॉर्वे एक एग्जांपल है, उसके अलावा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कई और हैं जो ओपेक का पार्ट नहीं है, फिर भी वो इंडिया को ऑयल एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी है, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर हम इनसे ट्रेड करेंगे तो इन द फ्यूचर ट्रेड रिलेशंस और बढ़ेंगे भी, और हो सकता है कि हम इनको इन द फ्यूचर और भी बहुत सारी आइटम्स बेच पाएं। अब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं अच्छा अभी तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखा है 2030, अभी तो बहुत दूर है। नहीं, देखिए इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है।
इंडिया का टारगेट ये भी है कि भारत को बनाना है एक हाइड्रोजन इकोनॉमी। हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, इसको हम इस्तेमाल करना चाहेंगे भविष्य में बहुत ही बड़े स्केल पर। तो इसके लिए इंडियन ऑयल ने हाल ही में एक एग्रीमेंट भी साइन किया है नॉर्वे की ग्रीन स्टार्ट के साथ फॉर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन हाइड्रोजन। बेसिकली एक आप कह लीजिए एक यूनिवर्सिटी टाइप की सेटअप करेंगे, कॉलेज टाइप का सेटअप करेंगे इंडिया में, जहां पर पढ़ाई होगी, रिसर्च होगी ऑन द यूजेज ऑफ हाइड्रोजन। तो इस पर ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है। इन द फ्यूचर भारत के एनर्जी सेक्टर में आप काफ़ी बार नाम सुनेंगे नॉर्वे का। और फाइनली आप सबसे एक क्वेश्चन भी मैं पूछना चाहूँगा। क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर ये है, अभी के लिए नॉर्वे के मोनार्क कौन है? मोनार्क होता है राजा। अभी के लिए नॉर्वे के राजा कौन है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, मैग्नस द फिफ्थ, हाकुन द फिफ्थ, ओलाव द फिफ्थ या फिर हेराल्ड द फिफ्थ। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आंसर करो। सही आंसर मैं आपको दूंगा नहीं क्योंकि वीडियो खत्म हो रही है। इसका आंसर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, सिंपल गूगल सर्च से भी मिल जाएगा, मगर कोशिश करना पहले कि बिना गूगल के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें। तो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।